हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसी पुरानी कब्रें जो लगभग 400 साढ़े 400 साल से यहाँ पर है। और ये जो कब्रें हैं, ये कब्रें आपको देखने को मिलेगी निज़ामुद्दीन एरिया में सुंदर नर्सरी के सबसे लास्ट में, अंदर आते ही सबसे लास्ट में सीधे हाथ पर ये वाली कब्रें आपको देखने को मिलेगी। ये कब्रें किसकी है, कब और क्यों बनाई गई, इसका इतिहास तो हमें मालूम नहीं है और ना ही यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं अंदर जाकर कितनी कब्रें हैं और कैसी कब्रें हैं। तो सामने देख रहे हैं ना, ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी वो, जिसमें एक बड़ा दरवाज़ा बनाया गया है। ठीक वैसे ही इसका एंट्री गेट बनाया गया, बिल्कुल ठीक वैसे ही है। और इसमें कुछ अलग है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये तो कुछ तहखाना वगैरह नज़र आता है। भाई क्या है ये? ओ भाई देख रहे हैं, इधर अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, इधर से भी और उधर से भी। कुछ नीचे कब्रें वगैरह होगी। चलिए खैर, मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से ऊपर जैसे ही मैं आया, ओ भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वाली कब्रें। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कितनी सारी कब्रें हैं। ये मोन्यूमेंट कभी शायद छत से घिरा होगा। और अब यहाँ पर आप देखिए क्या हालत है। वैसे तो ये सुंदर नर्सरी है और यहाँ इस मोन्यूमेंट, हालांकि ये भी, क्योंकि यहाँ पर कब्रें हैं, ऐतिहासिक मोन्यूमेंट है, लेकिन सुंदर नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। कब्रों पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, ये तक साफ नहीं हो रही है। और देखिए यहाँ पर ना जो पेड़ है, सूख कर टूट कर टहनियाँ पैरों के नीचे ही कड़कड़ बोल रही है। और ये कब्र ना भाई साहब, यहाँ इन कब्रों को देख कर ऐसा लगता है कि आम कब्र नहीं है, क्योंकि जितनी भी हैं खास कब्रें देखी ना, उन सबको इसी तरीके से बनाई गई है। ये वाले तरीका खास लोगों की कब्रों, चाहे वो अकबर की हो, शाहजहाँ की हो, उनकी कब्रों को देखना, ठीक ऐसे ही पैटर्न उनकी कब्रों का है। बाकी इस तरह की कब्र आपको बहुत सारी मिल जाएगी। और यहाँ पर भी आप देखिए 2 कब्रें हैं ठीक वैसे ही पैटर्न में, जैसे कोई शाही या फिर कोई ऊंचे पद पर लोग होते होंगे, उनकी कब्रें ये है। यहाँ पर तो पेड़ भी सूख कर टूट चुके हैं। कितना पुराना ये मोन्यूमेंट होगा। और इसके ऊपर की जो दीवार है, यहाँ पर देखिए आप, ऊपर की दीवार यहाँ तो बिल्कुल टूट गई है। ये सारी टूट कर नीचे बिखर चुकी है। ये यहाँ पर गेट वगैरह होता होगा। ये देखिए आप, इसको अगर आप थोड़ा इमेजिन करेंगे तो ये ऊपर जाकर एक गेट का या बुर्ज का शेप लेते होगा। या फिर ये छोटा सा कब्रिस्तान इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाया गया, आप खुद कमेंट करके बताइए। जबकि इसके इस तरफ बिल्कुल झाड़ियाँ हैं, आप सुन सकते हैं, पक्षियों की आवाज़ आ रही है और बिल्कुल सन्नाटा है भाई। आगे तो काफ़ी खूबसूरत बना दिया है, लेकिन पीछे आज भी सन्नाटा है। और इसके इस तरफ सीधे हाथ की तरफ एक और छोटा सा कब्रिस्तान है, जहाँ पर आप देखेंगे 3 कब्रें हैं। एक कब्र है वो वाली जो बिल्कुल सेपरेट है, अलग है। फिर बीच में एक दीवार है, और उस छोटी सी दीवार के बाद 2 कब्रें और हैं, और दोनों ही कब्रें खास पैटर्न में बनी हुई है। और एक चीज़ तो ये वाली चीज़ देखो दोस्तों, वो पेड़ ना कब्र के बीच से निकला हुआ है, मतलब कब्र के बीच से वो पेड़ निकला हुआ है। उसमें ना ऊपर जाने का रास्ता उसका बिल्कुल तरह से बंद कर रखा है, तोड़ रखा है। उसके ऊपर में नहीं जा सकता, उस कब्रिस्तान के ऊपर में नहीं जा सकता, नहीं तो आपको नज़दीक से दिखाता। वो जो कीकर का पेड़ है कब्र के ऊपर से निकला हुआ है। कमाल की बात, गजब, क्या कहने। और इन्होंने कुछ भी इसका रख रखाव नहीं किया। जो आगा खां ट्रस्ट है, वो इतना पैसे अगर चार्ज कर रहा है, एक बंदे से 50 रुपये ले रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इन कब्रिस्तान को भी वो सुरक्षित बनाए, संरक्षित बनाए, कम से कम साफ़ सुथरे बनाए। अब यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं कब्र बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। 10 कब्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सबकी हालत आप देखिए,
वीडियो के बाद मैं इन सब के लिए दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, इन सब के लिए दुआएं करूँगा। अभी ये वाली कब्र तो बिल्कुल ख़त्म है, सिर्फ पत्थर बचे हुए हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है किसी बच्चे की है। दोस्तों अक्सर क्या था, होता क्या था इतिहास में, अगर हम सारी चीज़ देखें तो इस तरह के जो कब्रिस्तान होते थे ना, इस तरह के, वो किसी एक फैमिली के लिए रिज़र्व होते थे, किसी एक बंदे के, अलग अलग बंदे के लिए नहीं होते थे, फैमिली के लिए रिज़र्व होते थे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, मैंने ना आपको दिखाया था जैसे कि बहादुर शाह जफ़र के परिवार का जो कब्रिस्तान है वो बिल्कुल रिज़र्व था। फिर उसके सामने जो अकबर का भाई था उसका जो जितने परिवार के लोग थे उसकी कब्र थी। मतलब एक पैटर्न है कि एक परिवार का एक जगह बना दी गई है, सब वहीं पर दफना दी गए हैं। तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ उस चीज़ से कि यहाँ पर जितनी भी आप कब्रें देख रहे हैं, 10 कब्रें, ये सिर्फ एक ही परिवार की होगी। और सुंदर नर्सरी में आज की डेट में लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं आज की डेट में, क्योंकि यहाँ पर कोई इवेंट वगैरह है, मैं उस साइड नहीं जाता, भीड़ वगैरह है। और यहाँ पर आप मेरे अलावा आप किसी को भी नहीं देखोगे। ये देखिए, हर कोई इंसान सिर्फ खूबसूरत चीज़ ही देखना पसंद करता है। जो चीज़ दुनिया से चली गई उनकी कोई वैल्यू है नहीं, या फिर उनके लिए ये कब्रें देखना, इन कब्रों पर आकर दुरूद करना कोई उनके लिए सरोकार नहीं है। सब खूबसूरत चीज़ों को देखकर वहाँ से वापस चले जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि ये एक परिवार का ही कब्रिस्तान होगा, और जो मैं वहाँ पर दिखा रहा हूँ 3 कब्रें हैं मात्र, और जगह बड़ी है, तो वहाँ पर भी एक ही परिवार के 3 लोगों की कब्र में हो सकती है। उस पे जाने का रास्ता है नहीं, और यहाँ पर आने का था तो मैंने आपको दिखा दिया। आप मुझे बताइए कि कैसा लगा ये छोटा सा कब्रिस्तान, किसका हो सकता है। अगर आप में से कोई इतिहास पढ़ता होगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर उपस्थित है, ना यहाँ पर कोई बोर्ड है। गूगल कर लिया, नहीं कोई जानकारी मिली। उसके बाद भी दोस्तों जितने हो सके मैंने इस वीडियो को बनाने को दिखाने की कोशिश की। आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना, ना लगे तो मत करना, लेकिन लाइक तो कर ही देना दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है, सुबह से शाम तक हो जाती है। जब वीडियो बनाने के लिए बाहर जाते हैं ना तो बहुत मेहनत लगती है।